प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए एक बार फिर से जो परमेश्वर ने हमें दिया। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज से एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है। प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है, ये टॉपिक है और इसको हम लोग 8 भागों में देखेंगे। और आज पहला भाग हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के लिए 134 अलग अलग नामों और उपनामों और प्रतीकों का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए सहायक, कोने का सिरा का पत्थर, भेड़ों का द्वार, इमानुएल, अद्भुत नाम, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार। तो इस प्रकार से 134 नामों का प्रयोग बाइबल करती है और इन नामों के माध्यम से हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव और की विशेषताओं को जानते हैं। तो आज के दिन में हम पहली चीज देखेंगे, प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है या अनोखा है किन बातों में। प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अनोखा है किन बातों में या अलौकिक है किन बातों में। तो नंबर 1 है, वह सृष्टिकर्ता है। प्रभु यीशु मसीह अपने सृष्टिकर्ता में अर्थात सृष्टि करने में, इस दुनिया को बनाने में अलौकिक है, अनोखा है। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले केवल यीशु मसीह है, परंतु बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह 2000 साल से है। बाइबल ये कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और तब 2 पद में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि का मतलब सनातन से लेकर सनातन काल तक। और दूसरे में शब्दों में कहा जाए तो शुरुआत से, जिसका ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है। जब कुछ नहीं था तब से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस दुनिया में थे। बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसके द्वारा हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। तब 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना अर्थात यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि को रचने वाला है। इसलिए हम उस परमेश्वर के बारे में यहाँ पे देखते हैं, उसकी अलौकिकता को देखते हैं, उसका अनोखापन को देखते हैं, या वो अद्वितीय है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में तो वहां पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, यहां पे बाइबल कह रही है आदि में वचन था।
तो आदि में परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मिल करके सृष्टि को कर रहे थे, बना रहे थे। इसके साथ ही साथ कुलसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद में इस प्रकार से बाइबल कहती है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। फिर लिखा है, स्वर्ग की या पृथ्वी की, दृश्य या अदृश्य, सिंहासन या साम्राज्य, शासन या अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तब 17 पद में लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी के द्वारा स्थिर हैं। उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं को सृष्टि करने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह किन बातों में अलौकिक है? पहली बात है, वो सृष्टिकर्ता में अलौकिक है, सृष्टि करने में। दूसरी बात है, वह चंगा करने वाला है। प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है। दूसरी बात है, चंगा करने वाला। निर्गमन की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद, तो यहां पर हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, यहां पे लिखा है, और उसने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, याद रखिए, जितने रोग परमेश्वर कहता है मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर का ये जीवित वचन है। परमेश्वर कहता है उसमें से मैं एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। फिर कहती है बाइबल, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। आज हम कई बार यीशु मसीह को जानने के बाद भी बीमार होते हैं। क्यों? छोटी मोटी बीमारी चलती है, लेकिन भयंकर बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम आज्ञा का पालन नहीं करते। यदि हम आज्ञा का पालन करते तो परमेश्वर का यहां जीवित वचन कहता है, मैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा तो नहीं भेजूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है और ये परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम है और आज भी वो पूरा करता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में चलते हुए अपने प्रभु के साथ में उसकी आज्ञा का पालन करें, तो वो चंगा करने में अनोखा है, अलौकिक है। भजन संहिता 103 उसका 3 में लिखा है, भजन संहिता 103 उसका 3, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अलौकिक इसलिए है कि वो हमारे सब रोगों को चंगा करने का ताकत रखता है और आज भी वो हमें चंगा करता है। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप बीमार हैं? तो ये वचन आपके लिए है। यीशु कहता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है और वो चंगा करेगा। इसलिए हम उस परमेश्वर के नज़दीक में आएं और उससे अपनी बात कहें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद में प्रभु यीशु का वचन कहता है, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा
और पृथ्वी के राजाओं का शासक है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपना खून बहाया क्रूस पर उसने, और उसने खून बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। और हमारे पाप जब क्षमा हो जाते हैं तो सब प्रकार की बीमारी का जो जड़ है वो पाप है। इसलिए पाप से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। लोग आए पापियों को मारने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु मसीह आया जिसने हमारे पाप को क्षमा करने के लिए उसने क्रूस पर अपना रक्त बहा दिया। इसलिए हम उस पर प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है। दूसरी बात वो इसलिए कि वो हमें चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है वह है छुड़ाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने वाला है, और इसलिए मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद में प्रभु का वचन कहता है, यहां पे मत्ती 1:21, वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? वह उनके अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला है। यीशु के नाम का अर्थ ही होता है छुड़ाने वाला, बचाने वाला। और इसलिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि परमेश्वर ने उसको इमानुएल नाम दिया था, इसलिए नए नियम में उसके माता पिता ने उसको यीशु नाम रखा, इसलिए बाइबल झूठी है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं। एक तर्क में पढ़ रहा था, लेकिन आपके लिए ये शिक्षा है या आपके लिए एक अध्ययन का विषय है कि यहां पर भी परमेश्वर ने अपने दूत के माध्यम से एक नाम दिया जिसका मतलब है छुड़ाने वाला। तो यीशु के नाम का मतलब है छुड़ाने वाला। यीशु हमें छुड़ाता है। आपको भी छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। क्या आप अपने पापों से, अपने गुनाहों से छूटना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। चौथी बात है वह हमारा सिखाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सिखाने वाला है, इसलिए वो अपनी शिक्षा में अलौकिक है। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 28 और 29 पद में लिखा है, इसका परिणाम ये हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। तब 29 पद में लिखा है, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार सहित उपदेश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो अधिकार के साथ है, मिलावटी शिक्षा नहीं है। बाइबल हमें मिलावटी शिक्षा नहीं देती है, और प्रभु यीशु मसीह भी मिलावटी शिक्षा नहीं दिया, और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को भी यही चाहिए कि वे मिलावटी शिक्षा ना दें और अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन का शिक्षा लोगों को दें। ये प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में अधिकार था, सामर्थ्य था, छुटकारा था, चंगाई था। हमारा और आपके पास में भी प्रभु ने वही वचन दिया है, और जब हम और आप परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं तो उसके द्वारा लोगों को छुटकारा और चंगाई, पापों से क्षमा मिलती है, और इसलिए हमें सिखाने की जरूरत है। आप क्या सिखाते हैं नहीं मालूम, परंतु मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं वही सिखाता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है।
और आपको भी यही सिखाने की जरूरत है। पांचवी बात है, वह हमारा उद्धार करता है। पांचवी बात क्या है? यीशु हमारा उद्धार करता है, और वो उद्धार करने में हमारा प्रभु यीशु मसीह अलौकिक है। लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला करके इस संसार में भेजा। तो यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है, क्योंकि वो हमारा मोक्षदाता है। छठी बात है, वो हमारा परिवर्तित करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको परिवर्तित करने वाला है, बदलने वाला है, चेंज करने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए वो परिवर्तन का कारण है। पहला तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, फिर भी मुझ पर इस कारण दया हुई कि मसीह यीशु मुझ सबसे बड़े पापी में अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे, कि मैं उसके लिए जो उस पर अनंत जीवन के निमित्त विश्वास करेंगे आदर्श बनूं। ये पौलुस, एक समय था जब ये लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, पीटता था, लोगों के जीवनों को बर्बाद करना चाहता था। किसका? मसीही लोगों का। जैसा आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, भारत देश का अलग अलग राज्यों में लोगों को सताया जा रहा है। लोग सताने वाले हैं, लोग मारने वाले हैं, लोग पीटने वाले हैं, लोग नंगा करके लोगों को घुमाने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, पौलुस भी यही काम करता था, मसीहियों को मारता था, पीटता था, कूटता था, उनकी बदनामी करता था। लेकिन एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है, अनोखा है, इसलिए कि वो सृष्टि करता है, वो चंगा करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो सिखाने वाला है, वो उद्धार करता है, और वो हमें और आपको परिवर्तित करने वाला है। आपको भी परिवर्तित मेरा यीशु कर सकता है। एक समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब आप सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, बाइबल में सत्य को प्रकट किया गया है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा सत्य है, और वो हमें जीवन देता है। पौलुस को भी जीवन दिया, उसने भी सताया था, लोगों को मारा था, पास्टर लोगों को मारा था, विश्वासी लोगों को मारा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया, उसको जीवन को परिवर्तित कर दिया। हमारे भी जीवन को, आपके जीवन को भी परिवर्तित प्रभु यीशु मसीह मेरा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु, लोगों के हृदयों को आप खोलें, ताकि लोग इस वचन की सच्चाई को समझ सकें, आपके कामों को समझ सकें, आपके जीवन को, चरित्र को समझ सकें, ताकि लोग प्रभु अपने जीवन को आपके साथ में बिता सकें।